आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने उड़ान करो, लंबी और करो, कुछ भी मंथन करो, करें। परंतु हम वर्तमान में प्रतिदिन तो प्रातः रहो ना। 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। ज्ञान उस लिंक एकदम को वहां से सीधा कॉपी सिंपल करके है, कहीं भी अपने पास कोई सेव कर ले। समझे जब जुड़ना चाहे हो ना समझे। उसे क्लिक करें और जुड़ जाए। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हम आपके पास एक गूगल फॉर्म मुरली का भेजते हैं, जिसमें मुरली के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए आप अपनी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। रोजाना मुरली रिवाइज करने से उमंग उत्साह बढ़ता है, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और इस प्रकार से जब हमें खुशी मिलती है, हमें उमंग उत्साह में बढ़ता है, तो हम वो अपने साथियों के पास भी भेजकर उनकी सेवा कर सकते हो, जिससे आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को खुशी देते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। इसके साथ हम तीसरी चीज आपके पास रोजाना एक उसी में एक लिंक दिया हुआ होता है, ये आज का ईश्वरीय ज्ञान खजाना। उस ईश्वरीय ज्ञान खजाने को खोले, जब भी समय मिले तो आप उसमें सारे खजाने में से जो भी अच्छा लगता है और आप समझते हैं कि वो हम अन्य भाई बहनों के पास भेजें ताकि उनको भी खुशी मिले, तो आप वहां से वो खजाने में से जो चाहे, जिनके पास चाहे, आप भेजकर उनकी सेवा कर सकते हैं। 7 डेज कोर्स करने के लिए भी वीडियोस भेज सकते हैं, और यदि कोई आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप उनके प्रश्नों के उत्तर भी भेज सकते हैं। यदि आपको प्रश्नों का उत्तर वहां नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, तो हम भी उसका वीडियो ढूंढ करके उसको भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए। बाप कहां से आए हैं? बाप कहां से आए हैं? दूर देश से। उनका देश अलग है, हमारा देश अलग है। वास्तव में हम दोनों का देश तो एक है, एक ही घर से हम आए हैं। बाबा भी वहीं से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं। हम जल्दी आ जाते हैं, बाबा लास्ट में आते हैं। बाबा लास्ट में आते हैं, वो जल्दी नहीं आते, उनको कोई जल्दी नहीं आने की। हमें जल्दी है आने की, हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए। 100 वर्ष से कम लास्ट में। हाँ जी, 5000 को 100 वर्ष से कम लास्ट में। हाँ 100 साल पहले आते हैं, जब संगम युग शुरू होता है। अब बाप दूर देश से आए हैं। भगत बच्चे तो सोचेंगे, वाह, बाबा ने हमारे पर बहुत एहसान किया, इतने दूर से हमारे लिए आया है। आपको क्या लगता है, कितनी दूर से आया है? जिसको जितना देर लगती है आने में वो उतना दूर से आता है। जिसको कम दूर टाइम लगता है वो तो वहीं होता है, जो वहीं से निकलता है वहीं होता है, तो उसको टाइम नहीं लगता।
बाबा बस शिफ्ट करते हैं। हाँ, ये बात अपने माइंड में रखना है। बाकी दुनिया में हर हर एक को, क्योंकि जो भी देहधारी हैं उन्हें गति करनी पड़ती है, उन्हें चलना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है, परंतु आत्मा को या परम आत्मा को बिना देह के हो तो जाना नहीं पड़ता। वो केवल शिफ्ट करती है, केवल शिफ्ट करती है। बटन दबने तक की देर भी नहीं लगती। आंख झपकने में भी टाइम लगेगा, उससे पहले वो दूसरी जगह पर होती। इसको कहा जाता है शिफ्ट करना, ट्रैवलिंग नहीं है ये। उसके लिए कोई रास्ता नहीं। तो ये सबसे बड़ी वंडरफुल बात है। अब ये हम साइंस के स्टूडेंट इस बात को समझ सकते हैं, परंतु आम आत्मा इस बात को नहीं समझ सकती। इसलिए बाबा ने कहा तुम आत्मा और मैं परम आत्मा इतना तीखा रॉकेट है कि हम एक सेकंड से भी पहले जहां भी पहुंचना चाहे पहुंच सकते। ये है सामान्य व्यक्ति की भाषा, और शिफ्ट होना है साइंस के स्टूडेंट की भाषा। भाई ये शिफ्ट होना हर आत्मा को लागू होता है। लागू हर आत्मा पर होता है, परंतु बिना शरीर के। शरीर के साथ तो उसे साधन, जैसे ब्रह्मा बाबा जब तक साकार शरीर में थे तो उन्हें कहीं भी जाना है तो उनको कोई ना कोई गाड़ी, जो भी साधन होगा लेना पड़ेगा शरीर को ले जाने के लिए, तभी वहां पहुंचेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि कमरा और कपड़ा चेंज किया है, अभी कहीं गए नहीं है, अभी यही है, सेवा पर उपस्थित है, अभी सेवा पूरी नहीं हुई है। अब अशरीरी होने के कारण वे पूरे वर्ल्ड में जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे सेवा कर सकते, बेहद की सेवा पर उपस्थित है। इसको टाइम ट्रैवल कर सकते हैं क्या? इसी का नाम शिफ्ट है भाई जी। आत्मा जब बिना शरीर के है, देन इट विल बी शिफ्टेड। तो ये जो साइंस की जो भाषाएं हैं ये आम व्यक्ति को सबको समझ में नहीं आती, इसलिए उसके कंफ्यूजन में ज्यादा हम ना जाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गहराई से साइंस पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है। केवल हमें समझना है और समझाना है, और उस लेवल पर समझाना है ताकि सबको समझ में आ सके, हर एक भाषा को। तो बाबा सबसे सरल भाषा में समझाते हैं, बाबा से सरल भाषा में कोई नहीं समझा सकता। बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने, तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं और हमें स्वर्ग के लायक बना रहे। क्योंकि जितना हम चरित्रवान बनेंगे उतना हम स्वर्ग के लायक बनेंगे। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, चरित्रवान नहीं बनेंगे, तो स्वर्ग के लायक नहीं बन सकते। स्वर्ग का मतलब ही है टॉप का कैरेक्टर, चरित्र में टॉप में होना चाहिए। जिन बच्चों को का शिव बाबा से अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी?
उनकी निशानी क्या होगी? वो बाप का कहना मानेंगे और श्रीमत पर चलेंगे। वे आंख बंद करके बाप की श्रीमत पर चलते हैं। हमें कहता है कि तुम आंख खोल कर बैठो, और ये बाबा सवेरे सवेरे पहली लाइन में कह रहे हैं आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। कोई बात नहीं। मतलब पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए बाबा का। भाई जी, इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना। कोई पूछना नहीं, कुछ नहीं, जो कह दिया बस कह दिया। जो बाबा ने कह दिया उसको चुपचाप कर देना है। उसके ऊपर अपना एक भी संकल्प बुद्धि में ना आए, करूं कि ना करूं। बस इधर उधर नहीं देखना। डॉक्टर क्या कहता है, वकील क्या कहता है, पुलिस क्या कहती है, कोर्ट क्या कहता है, परिवार वाले क्या कहते हैं, माँ क्या कहती है, वो क्या कहती है। अरे कोई कुछ भी कह रहा है, खत्म बात। बाबा ने कह दिया कर दो। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। आंख बंद करने का मतलब अब ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। हम किसी से कुछ नहीं पूछ रहे, पर तो हम अपने अंदर अनेकों से पूछ रहे हैं। ये भी आंखें खोल रखी है। बाकी बाबा कहते मेरी मुरली सुनते वक्त आपकी आंखें खुली हुई है। बाबा की मुरली सुनते वक्त आंखें खुली होने, कितनी खुली होनी चाहिए आंखें हमारी, कि बाबा की श्रीमत पर बाबा की श्रीमत को चेक कर रहे हो। मुरली सुनते वक्त बाबा की श्रीमत पर बाबा की श्रीमत को चेक करना है, क्योंकि ये लिखी गई है, डायरेक्ट नहीं है। ये शिव बाबा के द्वारा डायरेक्ट नहीं सुनाई जा रही है, ये लिखी गई है, और लिखने वाले से कोई गलती हो सकती है, और हमने उसी को सत्य वचन कर दिया तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बाबा की श्रीमत पर बाबा की श्रीमत को सुनना है। भाई जी, फिर श्रीमत चेंज भी होती होंगी ना समय समय पर। वो समझाएगा अपने आप। चेंज होगी तो वो समझाएगा ना, वो सुप्रीम टीचर है। परंतु कोई अक्षर गलत प्रिंट हो गया, लिखा गया, और जिसके कारण हमने अर्थ का अनर्थ समझ लिया, तो मामला गलत हो जाएगा ना। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। यह है अंदर सोचना, इसमें नुकसान तो नहीं होगा, ईमानदार बनूंगा तो जुर्माना लग जाएगा, जुर्माना नहीं देना पड़े तो झूठ बोल दूं तो जुर्माना बच जाएगा, इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। अवस्था क्या हो जाती है? अचल और अडोल हो जाती। जो निश्चय रखते हैं कि भी बाबा ने कहा है जो कुछ भी होगा उसी में भला है, वो उनका निश्चय क्या रहता है? पक्का रहता है, अचल अडोल रहते। तो उससे जो है ना सफलता निश्चित रूप से मिलती है। एनर्जी सेव हो जाती है, वेस्टेज नहीं होता। ये भी शक्ति बढ़ाने का एक साधन हो जाता है। नहीं तो सोचने में ही, पूछने में ही कितनी एनर्जी खर्च कर देंगे। कि